तो चलिए बेटा, आज हमें पढ़ना है वैक्सीन। वैक्सीन से पहले एंटीबायोटिक्स तक हमने पढ़ा। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा एंटीबायोटिक्स के बारे में। कल के लेक्चर में हमने एक साइंटिस्ट का रोल देखा जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने पेंसिलिन को डिस्कवर किया। और बेटा, कल के लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया कि हमें कभी भी एंटीबायोटिक्स खुद नहीं लेने चाहिए जब तक हम डॉक्टर से प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे, जब तक हम डॉक्टर से नहीं पूछेंगे। क्योंकि वजह उसकी बेटा क्या है? क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स है इनके साइड इफेक्ट्स भी है। तो अगर हमने इनको ज्यादा लिया, इसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अप्रोप्रिएट डोज, जब तक हमें डॉक्टर कहेगा तभी तक एंटीबायोटिक्स लेने हैं। डॉक्टर हमें कहेगा कितने एंटीबायोटिक्स लेने हैं उतने ही लेने हैं। तो बेटा, आज हमें पढ़ना है वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? हम कहते हैं बेटा, वैक्सीन वो प्रिवेंशन एंड क्योर होता है जो हमें लॉन्ग टर्म डिजीज से बचाता है। मतलब ऐसी डिजीज जिनका इन्फ्लुएंस बहुत खतरनाक होता है, उनसे बचने के लिए हम वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बेटा, आप सबको मालूम है अभी जो यहाँ कोविड-19 है, कोरोना वायरस या सार्को वायरस। आप देखो बेटा, पिछले साल से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया वैक्सीनेशन का कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो वैक्सीन करवाए। क्यों वैक्सीन करवाए? क्योंकि ये जो कोविड-19 है ये किसी को भी हो सकती है। मगर अगर आप लोगों ने वैक्सीन किया होगा, वैक्सीन आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, वो इस डिजीज को आपकी बॉडी में सर्वाइव करने नहीं देगा। Why are children oblique infants given vaccination? क्या आपने कभी ये सोचा है क्यों बड़े बच्चों को या क्यों छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन करवाई जाती है? जो मैं बेटा आपको कल भी बोल रहा था, जब हमारे घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, पहले 5 साल या पहले 6 साल, आप देखो बेटा, उसको वैक्सीनेशन करानी पड़ती है। मतलब 2 महीने बाद इंजेक्शन, 5 महीने बाद इंजेक्शन, 1 साल बाद इंजेक्शन, 2 साल बाद इंजेक्शन। ये जो बेटा हम करते हैं, ये हम क्या करते हैं? वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, पोलियो, अलग अलग डिजीज से बचाने के लिए हम क्या काम करते हैं बेटा? हम वैक्सीनेशन करते हैं। When a disease carrying microbe enters into our body, the body produces antibodies to fight the invader. जब भी कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाता है, तो हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो इस इन्फेक्शन को बाहर निकालता है, जो हमें इस इन्फेक्शन से बचाता है। मगर आपको बेटा मालूम है एंटीबॉडीज कब प्रोड्यूस होंगी? जब हमने इस डिजीज का वैक्सीन लगाया होगा। आप देखो बेटा, जब हमने आज कोरोना का वैक्सीन लगाया, तभी कोरोना के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, कोरोना के वायरस को तभी हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाएगा जब हमने उसके लिए क्या लगाई होगी बेटा? वैक्सीन लगाया होगा, वैक्सीनेशन हमने करवाई होगी। The body also remembers how to fight the microbe if it enters again। और हमारी बॉडी को यह भी मालूम होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म फिर से घुसा, एक बार मार के फिर से यही इन्फेक्शन हुआ, तो तब भी वो उसके साथ फाइट करती है। आप देखो बेटा, यहां फीवर, फिर मत रोज फीवर होता है, 1 महीने में फीवर चढ़ा, कभी कभार फिर दूसरे महीने में फिर से चढ़ता है। इसी तरह सर्दी जुकाम 1 महीने में हो गया, फिर दूसरे महीने फिर से होता है। तो बेटा, इनको कैसे हम बाहर निकालते हैं? जब हमारी बॉडी इनके खिलाफ एक्टिवेट होके क्या क्या देती है बेटा? एंटीबॉडीज। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies। मगर ये कैसे होता है बेटा? ये जो वैक्सीन होता है इसमें एक्चुअली होता क्या है बेटा? वैक्सीन में डेड और वीकनेड माइक्रोब, हम इसी का, ये जो वायरस होता है इसी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इस्तेमाल करते हैं, बट इन डेड और वीकनेड फॉर्म। या तो
उसको पहले मारा जाता है। जब उसको बनाया जाता है उसको पहले बॉयल किया जाता है ताकि वो वीक हो जाए या तो वो मर जाता है। उसके बाद उसी का वैक्सीन बनाया जाता है और वही वैक्सीन हमारी बॉडी में चला जाता है। ये वैक्सीन क्या काम करता है? फाइट करता है और मारता है किनको बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes। ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में रहती है और यही हमें बचाती है इन डिजीज से फॉर एवर, हमेशा के लिए। आप देखो बेटा, पोलियो का वैक्सीन हम लगाते हैं। आप देखो हम रोज पोलियो ड्रॉप्स डालते हैं, साल में एक बार, साल में एक बार। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। इस तरह से बेटा वैक्सीन काम करता है। तो बेटा अगर कोई भी आपको बोले वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन कैसे काम करता है, वैक्सीन में बेटा हम क्या करते हैं, हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया को इस्तेमाल करें, चाहे वायरस को इस्तेमाल करें, चाहे प्रोटोजोन को इस्तेमाल करें, एल्गी को इस्तेमाल करें या फंगस को इस्तेमाल करें। ये 5 क्लासेस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, मगर स्पेसिफिक डिजीज के लिए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, या तो हम इसको वीक बनाते हैं या तो हम इसको डेड करते हैं बॉइलिंग से, हीटिंग से। उसके बाद इसी का वैक्सीन बनाया जाता है और वही वैक्सीन हमारी बॉडी में लगता है। इंजेक्शन की फॉर्म में वो वैक्सीन हम करते हैं और या लिक्विड फॉर्म में। जब हमने वो वैक्सीन किया, वो क्या काम करता है, हमारी बॉडी में वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है इस डिजीज के खिलाफ, इस डिजीज के खिलाफ, और इस डिजीज को वो हमारी बॉडी से दूर भगाता है। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। सिवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। कौन कौन सी डिजीज है जिनको हम वैक्सीनेशन से ठीक करते हैं, जिनके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है? कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। बेटा अंडरलाइन करो, जहां लिखा है सिवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, ये अंडरलाइन करो। ये पॉइंट आपको आज रफ कॉपी पे लिख के मुझे भेजना है। सिवरल डिजीज से लेके बेटा वैक्सीनेशन तक, जिसके पास बुक है वो बुक को अंडरलाइन करो, जिसके पास नहीं है वो ये पॉइंट याद रखेगा। मतलब बेटा कौन सी ऐसी डिजीज है जिनको रोकने के लिए हम वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहली डिजीज है कॉलरा, दूसरी डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, तीसरी डिजीज है स्मॉल पॉक्स और चौथी डिजीज है हेपेटाइटिस। उसके बाद बेटा एडवर्ड जिनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। वैक्सीनेशन की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई बेटा? जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार क्या बनाया बेटा? पेंसिलिन। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट जिसने वैक्सीनेशन की, किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए, उसका नाम क्या था? एडवर्ड जिनर। एडवर्ड जिनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। इसको भी बेटा अंडरलाइन कीजिए, ये भी आपको आज अपनी रफ कॉपी पे लिख के मुझे भेजना है। एडवर्ड जिनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। स्मॉल पॉक्स एक डिजीज थी जो बेटा होती थी बच्चों में, उसके लिए इसने वैक्सीन बनाया। ये जो स्मॉल पॉक्स है इसमें क्या होता था, छोटे छोटे पैचेस निकलते थे एक इंडिविजुअल के चेहरे पे। उसके बाद इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सिवरल डिजीज। बेटा आप याद कीजिए, जब आप पैदा हुए, जब आप छोटे थे, सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में, यूकेजी क्लास में, आपको बेटा वैक्सीनेशन करवाई जाती थी। आपकी मम्मा, आपका पापा आपको अपने साथ ले जाता था हेल्थ सेंटर पे, जहां बेटा आपकी वैक्सीनेशन होती थी, जहां बेटा आपको सुई लगाते थे। क्यों बेटा? क्योंकि आप बचो, किन से बचो? इन्फेक्शन से, जो इन्फेक्शंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करते हैं।
Can you prepare a list of these disease? You may take help from your parents. क्या आप इनके मुतालिक लिस्ट बना सकते हो पेरेंट्स को हेल्प करके? It is essential to protect all children against these disease. ये बेटा जरूरी है, हमें हर किसी बच्चे को बचाना है। किससे बेटा? डिजीज से। कौन सी डिजीज से बेटा? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है। necessary vaccines और अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल्स। हर किसी हॉस्पिटल को वैक्सीन प्रोवाइड किए जाते हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। जो बेटा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो क्या काम करती है? हर किसी हॉस्पिटल को वो वैक्सीन प्रोवाइड करती है। यू माइट हैव सीन the advertisement on television and newspapers regarding the protection of children against polio under the pulse polio program। बेटा आपको पेपर से पता चलता है, न्यूज़पेपर से, टीवी से, सोशल मीडिया से कि आज 5 साल तक बच्चों जो बच्चे हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स डालने हैं। बेटा क्यों ये अनाउंसमेंट करती है गवर्नमेंट? वजह क्या है इस अनाउंसमेंट की? क्योंकि बेटा सारे लोग अवेयर हो जाए, हर किसी को पता चले कि आज पोलियो की वैक्सीनेशन है। आज मुझे बच्चे को हेल्थ सेंटर लेना है और उसको वहां पोलियो ड्रॉप्स डलवाना है। ठीक है बेटा, तो हर किसी को यह पता होना चाहिए कि ये जो पोलियो ड्रॉप्स का प्रोग्राम है इससे क्या होता है। इससे हमारे जो बच्चे हैं वो पोलियो ड्रॉप्स ले पाते हैं और उनसे उनकी बॉडी से पोलियो के ये डिजीज दूर हो जाती है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रंस और एक्चुअली ए वैक्सीन। ये जो हम बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स डालते हैं बेटा, ये भी क्या है? ये भी बेटा एक वैक्सीन है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world। जब बेटा अवेयरनेस आई, जब बेटा पूरे वर्ल्ड में कैंपेन्स बनाए गए, अवेयरनेस दी गई, तब जाके आज हम देखते हैं स्मॉल पॉक्स डिजीज किसी भी कंट्री में नहीं पाई जाती है। कैसे? जब ये बेटा हर लोग अवेयर हो गए, हर किसी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि आप अपने बच्चे को बचाने के लिए ये वैक्सीन कीजिए ताकि उसको पोलियो ना हो, ताकि उसको स्मॉल पॉक्स ना हो। ठीक है बेटा, तो धीरे धीरे पोलियो और स्मॉल पॉक्स बहुत सारी कंट्रियों से इरेडिकेट हो गया, खत्म हो गया। These days vaccines are made on large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several disease। आज भी बेटा बहुत सारे वैक्सीन्स बनाए जाते हैं इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके, ताकि एनिमल्स और प्लांट्स को बचाया जाए। आप देखो बेटा 2-3 साल पहले एक बीमारी आई स्वेन फ्लू। बेटा सुना है नाम स्वेन फ्लू? तो बेटा उसका वैक्सीन भी आया, उसका वैक्सीन भी आया। इसी तरह बेटा जो आज हम जिस डिजीज से आज हम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए या लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस, ठीक है बेटा, कोविड, सार्को वायरस, तो बेटा इसके लिए भी वैक्सीन बनाया गया और वैक्सीन अभी करा रहे हैं। अभी एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप्स के वैक्सीन हो रहे हैं। उसके बाद है बेटा अगला टॉपिक अब इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब हमें बताना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। हमने इस लेसन में बेटा अलग अलग हेडिंग्स पढ़ी। पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, मतलब हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल। उसके बाद मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद अब हमने पढ़ा डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल इफेक्ट क्या है। अब बेटा हमें पढ़ना है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो हमारी सॉइल है उसको फर्टाइल कैसे बनाया जाता है, उसको फर्टाइल कैसे बनाया जाता है। बेटा आप सब ने पढ़ा होगा जियोग्राफी में,
सॉइल जो है बेटा, इसको इरोजन होता है। आपने बेटा सुनी है टर्म सॉइल इरोजन? बेटा सुनी है टर्म सॉइल इरोजन? सुनी है बेटा टर्म सॉइल इरोजन? तो हम कहते हैं बेटा, जब सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर फर्टाइल नहीं रहती है, जब सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर में फर्टिलिटी खत्म होती है, उसी को हम बेटा बोलते हैं सॉइल इरोजन। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल लॉस्ट्स। तो वही हमें देखना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है, कैसे ये सॉइल फर्टिलिटी बरकरार रखते हैं, कैसे ये सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रखते हैं। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. तो बेटा याद रखिए, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सा प्रेजेंट है, जरा बेटा बताइए। जो हमारा ईयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सा प्रेजेंट है? नाइट्रोजन। आपको बेटा मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है बेटा, या ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन है, ठीक है बेटा, मगर 78% प्रेजेंट है नाइट्रोजन। मगर बेटा एक चीज की प्रॉब्लम है, क्या? ये जो बेटा नाइट्रोजन है, इसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो ना ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। हमें बेटा पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम इसको इस्तेमाल करें। और ये कौन करता है? ये करता है बेटा एक बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम। जिसका नाम क्या है बेटा? राइजोबियम। RHIZOBIUM। अगर लिखोगे भी लिखो, RHIZOBIUM, राइजोबियम। RHIZOBIUM, राइजोबियम। ये बेटा करता है काम, ये बेटा नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है। मतलब ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम इसको इस्तेमाल कर सके। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आप लिखो, ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, NITRATES, NITRATES and NITRATES, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो बेटा आप यहां याद क्या रखोगे, ये जो बेटा बैक्टीरिया होता है, यही बेटा नाइट्रोजन को फिक्स करता है। फिक्स करने का मतलब यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसमें हम इसको इस्तेमाल कर सके। वरना जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, वो यूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, वो अनयूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मगर उसको यूजेबल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? एक बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम। ये देखो बेटा, हमें यहां लिख के है, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. इन बैक्टीरियाज का और एक नाम क्या है बेटा? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। मतलब जो बायोलॉजिकली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो बेटा आपको अब याद क्या रखना है? राइजोबियम, राइजोबियम। उसके बाद बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट? क्या रोल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का माहौल को साफ करने में, माहौल को क्लीन करने में? Bajuha and Paheli had observed the school garden making manure. दो सहेलियां हैं, दो लड़कियां हैं, वो क्या ऑब्जर्व करती है? एक स्कूल गार्डनर जो उनका है, जो उनके स्कूल में गार्डनर है, वो मेन्योर बना रहा है, मतलब वो खाद बना रहा है। बदब आयशात मिसबा वो स्कूल में आए, उन्होंने देखा जो हमारे स्कूल में गार्डनर है। बदिम एग्जांपल, जन गनी परे अत, जो ना वो गनी चाचा था, गनी चाचा उस बनावा खाद,
मिसबा तो आयशा अमिस वुछान ऑब्जर्व करान along with their friends they collected waste of plants vegetables and fruits from nearby houses and gardens आयशहस तो मिसबहस आव अख एडिया यमन आव अख ख्याल यमो दोप छुना सला इस करो काम अस अनो समरयित क्या अनो समरयित वेस्ट प्लांट्स तिम प्लांट्स यम खत्म छ गमित या अस करो काम अस अनो वेजिटेबल पील युथि घर छ मम्मी सब्जी चारान पत युस तत ছোट छु नेरान वेजिटेबल पील एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेस एंड गार्डन्स बेय जब हम फ्रूट का पील उठाते हैं ये फ्रूट्स आसन खेन तिमन पे दिल तुलान थोद उनको हम साफ करने के लिए वो ऊपर से उठाते हैं दे पुट देम इन ए पिट अम पत यम जमा कर क्या क्या बेटा जमा किया वेजिटेबल पील फ्रूट्स पील वेस्ट ऑफ प्लांट्स और इसको इन्होंने किस में डाला एक पिट में पिट का मतलब है आख लकुट दोब खुनिमो आख लकुट दोब खुनिमो उसके बाद उसी में डाला फॉर वेस्ट डिस्पोजल ताकि ये क्या गति खत्म आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मेन्योर और कुछ दिन बाद इन्होंने देखा ये जो वेस्ट इन्होंने इस पिट में डाला था वो कन्वर्ट हो गया था किस में बेटा मेन्योर में बुजूहा एंड पहेली वांटेड टू नाउ हाउ दिस हैड हैपेंड अब इन दोनों के दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ मिस बहन वोन आयशहस आयशा ये कित गो कन्वर्ट मेन्योरस मज आयशहन वोन मिसबहस मिसबा ये कित गो कन्वर्ट तो इनके दिमाग में बेटा क्वेश्चन आया ये कैसे कन्वर्ट हो गया ठीक है बेटा ये कैसे कन्वर्ट हो गया अब कल हम देखेंगे ये कैसे कन्वर्ट हो गया आज के लिए बेटा इतना काफी है मगर आज आपका असाइनमेंट क्या है बेटा जो मैंने पहले ही बोला आपको असाइनमेंट है आज बेटा किन डिजीज के लिए हमें वैक्सीनेशन करनी पड़ती है तिमन डिजीजन हूं नाव लेखुन यमन खतर अस वैक्सीनेशन पेवान करनी ठीक है बेटा उन डिजीज का नाम लिखना है जिनके लिए हमें वैक्सीनेशन करानी पड़ती है दूसरी चीज वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स किसने डिस्कवर किया एडवर्ड जिनर 1798 ये पॉइंट मेंशन करना है और तीसरी चीज क्या मेंशन करनी है बेटा आपको उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल करने में हमें हेल्प करता है राइजोबियम जो मैंने आपको बेटा बताया और आपको क्या काम करना है आपको काम करना है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट जो हमने पढ़ा कौन कौन सी चीजें हमें लगती है खाद बनाने में मेन्योर बनाने में वेजिटेबल पील वेस्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो बेटा आपकी बुक पे लिख के है तो ये तीन पॉइंट्स आप आज रफ कॉपी पे मेंशन करोगे और मुझे सेंड करोगे और देखिए बेटा ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आपको भी नजर आ रहे हैं जरा बेटा सारे देखो आपके स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं बस यही क्वेश्चंस आपको बेटा कॉपी पे लिखने हैं यहां तक व्हाट आर एंटीबायोटिक्स व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स यही क्वेश्चंस आपको अपनी फेयर कॉपी पे लिखने हैं मैंने पहले ही बोला ना जो बुक के पीछे क्वेश्चंस है बाकी जितना भी बेटा असाइनमेंट पे है वो आप असाइनमेंट से ही लर्न करोगे इतने ही आप कॉपी पे लिखोगे जो ना ये है ना बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस आपके पास बुक है जो बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस है वही आपको बेटा असाइनमेंट से लिखने हैं बस हाँ यही क्वेश्चंस बेटा आपको असाइनमेंट से लिखने हैं